अच्छा, मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोट जो मेरी जानकारी थी 7-8% के करीब थी, भावेश ने बताया शायद 9% के करीब है। ठीक है, मुस्लिम वोट, लेकिन 40 लाख आबादी है मुसलमानों की मध्य प्रदेश के अंदर। अनुपात मैंने आपको बताया। 25 विधानसभा सीटों पर उनका वोट जो है मायने रखता है, इन द सेंस कि इफेक्टिव है। बीजेपी हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश में है। कांग्रेस पार्टी का यह प्रयास है कि कम से कम मुसलमान वोट उसको लामबंद होकर के एक मुश्त मिले। अब मध्य प्रदेश में यह वोट कैसे जा रहा है आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2% मुस्लिम वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को 87%, 87% वोट, और अन्य को 11% वोट। अब अगर आप इसके अलावा बाकी हमने जितनी जातियों की बात की है, किसी में भी अगर कोई बहुत स्ट्रांग कंसोलिडेशन दिखाई दिया था तो वो दिखाई दिया था एक तो ब्राह्मण वोट में लगभग 80% के करीब बीजेपी के लिए, और एक किराड़ वोट में जो कि शिवराज सिंह चौहान की खुद की जाति है वो 84% था। उनसे भी ज्यादा 87% जो है वो लामबंदी इस वोट की दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ मुसलमान वोट की। अब इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है राहुल जी? देखिए, मैं अलग अलग आंकड़े हैं इसमें। मैं ये मानता हूं कि जो आंकड़ा 2011 के सेंसस के हिसाब से है वो लगभग 50 लाख का आंकड़ा है मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोटों का। और अगर हम इसकी थोड़ा से हिस्ट्री में जाएंगे तो 1962 से अगर हम अब तक देखेंगे तो जो सेंसस तक देखेंगे 2011 के, तो ये जो आंकड़ा है 7% जो है मुस्लिम वोट होता था 1962 में, वो जो है लगभग 6.57 या इस तरह से 6.57% रह गया है, जो कि मुस्लिम समुदाय में कमी आई है। मतलब मध्य प्रदेश में कम हुआ है मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय के साथ एक और जो दिक्कत ये आई है कि मध्य प्रदेश में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर, मतलब कोई बड़ा लीडर जो है मुस्लिम समुदाय का नहीं दिखाई देता। इसलिए ये वोट जो है ये कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों में भी बढ़ता है। और ऐसा अगर होता है तो अगर ये वोट बढ़ता है, मुस्लिम वोट बढ़ता है, तो उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। नहीं, अब जो हमने जो सर्वे में दिखाया 87%, इसको तो आप बिखराव नहीं कहेंगे? देखिए, अगर आप सर्वे में दिखा रहे 87% तो ये बिखराव नहीं है, ये एक मुश्त वोट है। लेकिन अगर जहाँ तक मेरी समझ है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर के ना होने के कारण कहीं ना कहीं जब किसी एक कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं होता है किसी एक पार्टी से, तो उस वोटों में बिखराव जरूर होता है। सज्जन भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें इस सर्वे में कोई आपत्ति वाली बात ही नहीं है। 87% क्या, ये थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। इससे एक चीज जो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तमाम धारणाएं कि ओवैसी या बाकी तमाम पार्टियां आके मुस्लिम वोट को स्प्लिट कर देंगी, ये एक लॉजिकल मतलब लोगों का एनालिसिस लगता है। आप ग्राउंड पे जाके मुस्लिम कम्युनिटी में देखें, उन्हें भी ये पता है कि अगर हम दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं कांग्रेस को छोड़ के तो बीजेपी को फायदा है। तो ये कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि अगर ओवैसी या बाकी लोग आके बहुत ही इंटरवीन करेंगे तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड है और चुनाव तक आप देखेंगे कि ये और कंसोलिडेशन बढ़ेगा। मध्य प्रदेश की अगर आप बात कीजिए तो इस बार तो शिवराज सिंह चौहान जो मामा कहलाते हैं, इस बार बुलडोजर मामा की एक छवि बनाने की भी उन्होंने कोशिश की है। खरगोन में जब दंगे वगैरह हुए उसके बाद जिस किस्म से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, कुछ घरों पर तोड़फोड़ की गई या दुकानें कुछ जो है वो तोड़ी गई, तो इस बार तो और ज्यादा पोलराइजेशन कम से कम या कंसोलिडेशन मुस्लिम वोट में वो दिखाई देगा। भावेश, देखिए, पहले मध्य प्रदेश में जो मुस्लिम वोटों का जो आप कंसोलिडेशन देखेंगे किधर होता, देखिए जो वहाँ पे जो अर्बन और रूरल का यदि सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ पे मुस्लिम वोट जो है अर्बन में लगभग 15% के आसपास है, रूरल में लगभग 3-3.5% के आसपास है। इसीलिए आप देखेंगे जब अर्बन वोटों में जाती है, जो जहाँ पे जो एक्सट्रीमली जो यदि बाइपोलर होता भी है तो मुस्लिम वोट ज़्यादा न्यूट्रलाइज होता है एज कम्पेयर टू जो बीजेपी के जो अपने वोटर्स है अर्बन सेगमेंट, उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता, इफेक्टिव नहीं। इसलिए आप देखेंगे जहाँ पे भोपाल वाला रीजन उस समय जो वो सब सीटें उसमें देखेंगे बहुत ज़्यादा कांग्रेस को उसका फायदा नहीं मिला। इसलिए यहाँ पे बीजेपी भी देखे, कांग्रेस के भी पॉलिटिक्स और बीजेपी की भी पॉलिटिक्स, कांग्रेस यहाँ पे सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स इसीलिए करी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है कि उस वोट से उनको बहुत ज़्यादा फायदा। हाँ, कुछ सीटें जरूर है जो कंसंट्रेटेड जिसपे इफेक्टिवली 25-30% है, वहां पे उनको फायदा जरूर होता है। लेकिन बाकी जगह पे आप जैसे मैंने आपको बताया लगभग 15% अर्बन वोटर में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जो बीजेपी को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाता नहीं यदि वो इकट्ठे वोट करती भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस जो अर्बन में भी जहाँ पे ये कंसोलिडेशन ज्यादा है भी वहां पे बीजेपी ज्यादा अच्छा करती है।